हम सभी जानते हैं कि बिजनेस ग्रो करने के लिए वी हैव टू रिटेन आवर बेस्ट टीम मेंबर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट प्रॉब्लम है कि अच्छे लोग मिलते नहीं और जो मिलते हैं वो टिकते नहीं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपना टीम रिटेंशन कैसे बढ़ाएं। मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेंगे टू इंक्रीज योर टीम रिटेंशन। हाय, आई एम पुष्पेंद्र सिंह जादौन। आई हेल्प बिजनेस ओनर टू स्केल देयर बिजनेस विद ईज। और आज हम बात करने वाले हैं टीम रिटेंशन पर। तो जो 7 पॉइंट हैं उसके पहले मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। इसमें मैंने 2 चीज़ें इंक्लूड नहीं करी हैं और वो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले वीक में आपको दोनों चीज़ों के ऊपर एक एक वीडियो मिलेगा। पहला है द राइट इंटरव्यू प्रोसेस, बिकॉज अगर इंटरव्यू सही नहीं लिया ना तो लोगों का रुकना मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़ है हाउ टू ऑन बोर्ड। तो ये दोनों चीज़ों पर वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो 7 पॉइंट है वो आपको बता रहा हूँ और इन 7 पॉइंट में कहीं भी अच्छी सैलरी देना नहीं है, बिकॉज पैसा इज़ नॉट द ओनली थिंग जो लोगों को रोक के रखे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनरली स्मॉल बिजनेसेस में टीम मेंबर्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है अबाउट देयर रोल। तो रोल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ईजी तरीका है। आप हर रोल को सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड करके क्लियर कर सकते हैं कि उस रोल की, उस पोजीशन की टास्क क्या है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसके पास अथॉरिटी क्या है। क्योंकि जब रोल डिफाइन होता है ना तो लोगों को पता है कि उनको क्या काम करना है और क्या नहीं करना। और जब तक वो रोल डिफाइन नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन रहता है और लोग टीम छोड़ के कहीं और जाने के लिए रेडी रहते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं आपकी लाइफ में कोई गोल ही ना रखूं कि कुछ अचीव करना है, कुछ बनाना है, बिजनेस बड़ा करना है, इतना पैसा कमाना है, कोई भी गोल नहीं, बस आप डेली ऑफिस जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? और कहीं ना कहीं यही हम हमारी टीम के साथ करते हैं। हम सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स वालों को शायद कुछ गोल दे भी देते हैं, बाकी टीम के लिए कोई भी गोल, कोई भी टारगेट सेट नहीं करते हैं। उसके कारण वो बोर होने लगते हैं और बाहर भागने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कुछ नया नहीं मिल रहा है। तो सेट सम टारगेट्स, सम गोल्स फॉर ईच एंड एवरी मेंबर्स। टारगेट गोल मतलब कुछ चीज़ें उनको अचीव करनी है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। वो कुछ भी हो सकता है, 100% ऑन टाइम डिलीवरी हो सकता है, कस्टमर से कुछ रेफरल निकालना हो सकता है, विदाउट एरर इंस्टॉलेशन हो सकता है। मतलब सिर्फ सेल्स मार्केटिंग नहीं, आपकी टीम में कोई भी मेंबर हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, आपको कुछ ना कुछ को गोल देना है और जब वो अचीव करे तो उसकी तारीफ करनी है। तो अब तारीफ से बनता है थर्ड पॉइंट, दैट इज रिकॉग्निशन। देखिए, आप या मैं, दुनिया में कोई भी हो, रिकॉग्निशन पसंद करता है। कोई उसकी तारीफ करे, कोई उसकी बड़ाई करे, उसको पसंद आता है और वही आपके टीम मेंबर के साथ भी है। तो ये सिस्टम डालिए कि आप लोगों को रिकॉग्निशन दें। इसके 2 बहुत सिंपल से तरीके हैं। पहला, एक हैबिट डाल लीजिए कि दिन में किसी ना किसी एक टीम मेंबर की आपको तारीफ करनी है उसके अच्छे काम के लिए। और दूसरा, जो आपने टारगेट सेट करें, अगर उसको अचीव करता है तो उसको रिकग्नाइज करें। और रिकग्निशन का कहीं भी मतलब नहीं कि आप सिर्फ पैसा दें या आप उसकी सैलरी बढ़ाएं। रिकग्निशन में आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसका नाम कहीं शो कर सकते हैं अपने ऑफिस में, उसको कोई छोटे मोटे गिफ्ट दे सकते हैं। ये सब कुछ रिकग्निशन में आता है। जहाँ भी क्लैप हुआ और तारीफ हुई उसको मैं रिकग्निशन में गिनता हूँ और ये टीम रिटेंशन 110% बढ़ाएगा। देखिए, रिश्ते हो या जॉब, अगर फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं है तो वो आगे नहीं चलते। तो मैं एक चीज़ मानता हूँ, स्मॉल बिजनेस में आपके यहाँ एक फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव होगा, आपके यहाँ एक अकाउंटेंट होगा, एक डिज़ाइनर होगा, कोई भी होगा, उसको पता नहीं कि फ्यूचर में उसको ग्रोथ क्या मिलने वाली है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट पोजीशन एंड अथॉरिटी। तो अगर आप उसको एक फ्यूचर प्लान देते हैं कि अगर वो आपके साथ चलेगा तो अगले 5 या 10 साल में वो कहाँ तक पहुँचेगा, तो एक अच्छा टीम मेंबर आपके साथ हमेशा रुकेगा। और ये हर पोजीशन के लिए क्लियर होना चाहिए। ये पहले दिन से उनको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में उनको क्या क्या पोजीशन और अथॉरिटी मिलेगी। तो फ्यूचर की क्लैरिटी रखिए, लोग छोड़कर कम जाएंगे। अब जो ये अगला पॉइंट है ये बहुत सिंपल है कि आपको किसी भी तरीके से टीम में बॉन्डिंग बढ़ानी है। क्योंकि अगर टीम में बॉन्डिंग होगी तो पॉलिटिक्स कम होगी, टीम में बॉन्डिंग होगी तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे टू कंप्लीट देयर टास्क, या कोई चैलेंज आएगा उसको मैनेज कर लेंगे। और अगर टीम में बॉन्डिंग होगी तो टीम मेंबर्स को कहीं और जाने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि वो दोस्ती छोड़ने से बचते हैं। तो टीम बॉन्डिंग बढ़ाइए, बहुत सारी टीम एक्टिविटी कराइए। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो तो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ टीम बॉन्डिंग एक्टिविटी कराते रहते हैं, पर हम एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर कभी भी ऐसा कुछ नहीं कराते। तो मैंने यहाँ एक लिंक दिया है जिसमें मैंने एक छोटी सी ई बुक दी है, जिसमें बहुत सारे टीम बॉन्डिंग की एक्टिविटीज़ हैं। आप उसे डाउनलोड करिए, पढ़िए और टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराइए ताकि आपकी टीम का बॉन्ड स्ट्रांग हो और वो आपकी टीम को छोड़कर ना जाए। मैं बहुत बार बहुत अच्छे कैंडिडेट से मिला हूँ और उनसे पूछा है कि उन्होंने पिछली जॉब क्यों छोड़ी, तो उनका कहना था कि सर वहाँ कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। और ये चीज़ हमारे साथ भी होती है। एक अच्छा टीम प्लेयर हमेशा सीखने के लिए रेडी रहता है। तो लर्निंग्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर बना लीजिए।
आप चाहें तो कुछ कोर्सेज करा सकते हैं, आप चाहें तो बाहर से ट्रेनर मंगाएं, आप चाहें तो कुछ एग्ज़ाम रखिए, कुछ कोर्सेज बाय करके उनको एग्ज़ाम दिलवाइए, पर लर्निंग चालू रखिए। मतलब जितना वो सीखेंगे उतना वो आपके साथ रुकेंगे, उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। तो अगर आपकी कंपनी में एक लर्निंग कल्चर है तो रिटेंशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि बॉस अपनी टीम को बोलने नहीं देता, और अगर टीम कुछ गलत बोल दे तो डांट देता है। मैं मानता हूँ इससे एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आती है कि हम उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दे रहे जहाँ वो अपनी पॉइंट रख सकें। तो एक जो कल्चर होता है जिसको बोलता हूँ सेफ एनवायरनमेंट, वो आपको डेवलप करना है। सेफ एनवायरनमेंट का मतलब वो अगर कुछ बताते हैं, वो कुछ अगर आपके साथ शेयर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम बताते हैं या कुछ आइडियाज़ देते हैं, तो आप उनको पॉजिटिवली सुनते हो। आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, उसे माने ना माने अलग बात है, पर वहाँ डांटना, चिल्लाना या मजाक उड़ाना बहुत गलत है, और वहाँ कहीं ना कहीं सामने वाला हर्ट होता है। तो आप आराम से बात करिए, आप उनको एक मौका दीजिए जहाँ अपने फीडबैक दे सकें। हर बड़ी कंपनी में ये होता है, वो फीडबैक एक्सेप्ट नहीं होते, लेकिन फीडबैक देने के कारण भी लोग रुकते हैं कि हाँ मेरी बात सुनी जा रही है। इसी कल्चर में एक और चीज़ हो सकती है, जब भी कुछ नया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो टीम को इन्वॉल्व करें, उनसे डिस्कस करें, उनके इनपुट लें। इन दोनों जगह पे उनको लगता है कि वो इस टीम को बिलोंग करते हैं, वो इस कंपनी के हिस्से हैं। अदरवाइज वो ये सोचते हैं कि यार मेरी कोई इज्जत है नहीं, मेरी कोई वैल्यू है नहीं, तो मैं ये कंपनी छोड़ के कहीं और चला जाऊँगा। तो ये एनवायरनमेंट, ये सेफ और बिलोंगिंग वाला एनवायरनमेंट आपको बनाना है अपनी कंपनी के अंदर। तो ये सारे तरीके हैं जो आप इंप्लीमेंट करके अपनी टीम का रिटेंशन बढ़ा सकते हैं। बिकॉज फिर बोल रहा हूँ, अच्छे कैंडिडेट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मिल गए हैं तो इनको मत छोड़िए, इनको बचा के रखिए। इसके अलावा अगर आपको लीडरशिप के बारे में कुछ और सीखना है तो मैंने एक छोटी सी लिंक दे रखी है, मेरा एक फ्री सेशन होता है बिजनेस लीडरशिप मास्टर क्लास, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको 2 घंटे में बहुत सारी टेक्निक बताऊंगा टू लीड योर टीम टू ग्रो योर बिजनेस।